इस समाज में सभी व्यवस्थाओं की बुनियाद इंसान की भलाई पर पड़ी है। कोई भी देश सिर्फ अपने संसदीय कायदे कानून की वजह से महान नहीं बनता, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि उसके नागरिक भले और महान हैं। विक्टोरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हरदीप सिंह बांगा ने वर्ष 2015 में विक्टोरा फाउंडेशन नामक एक सार्वजनिक संस्था का निर्माण किया। ये संस्था विक्टोरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड की सामाजिक प्रतिबद्धता का विस्तार है। और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के बहुआयामी क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दे रहा है। Vision to start Victoria Foundation is to support the women empowerment, the environment, the child education and the medical facility to the needy. The thought process came from the Tata Sons, who are doing lot of stuff in all fields. एक सफल समाज वही है जहां सब साथ मिलकर सफल हों, जहां कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों से वंचित ना हो। विक्टोरा फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के ऐसे ही समावेशी विकास में निहित है। हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मानव इतिहास का एक पृष्ठ है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग या समुदाय से आता हो। उसे एक गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है, जहां उसके पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन के उचित स्रोत उपलब्ध हों। जहां वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, जहां उसका पर्यावरण स्वच्छ और शुद्ध हो। हमारा विश्वास है कि शिक्षा प्रगति की आधारशिला है और प्रत्येक बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने की कुंजी है। The child education, because there are a lot of people who are living in mud houses, so they are not been able to go to school. So we try to give them sponsorship and give them some education to their nearby school. मेरा नाम चांदनी है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। किसी वजह से मेरी पढ़ाई बंद होने वाली थी, पर विक्टोरा फाउंडेशन ने मेरी मदद की। मेरी पढ़ाई बंद होने वाली थी, मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी। मेरे पापा हैंडीकैप है, मम्मी मेंटल प्रॉब्लम है, पर इस विक्टोरा फाउंडेशन ने मेरी हेल्प की। मैं दिल से उन्हें धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम नक्श है, 5th C में पढ़ता है, श्री सनातन धर्म स्कूल में। मैं किसी कारण फीस नहीं भर सकती, विक्टोरा फाउंडेशन ने मेरे बच्चे की फीस भरी। संस्था पूरी दृढ़ता के साथ ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा अपने जीवन में उसकी प्रगति से संबंधित किसी भी अवसर से वंचित न रहे। हमारे व्यापक शिक्षा प्रायोजन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा लक्ष्य वंचित छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित अपनी नीतियों और कार्यों को बहुआयामी नजरिया देते हुए विक्टोरा फाउंडेशन हर बच्चे में एक विशिष्ट कौशल को ढूंढने और तराशने का प्रयास करता है। एजुकेशंस में हमने बच्चों को, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं, ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर्स किया है और ऐसे 250 बच्चों को फाउंडेशंस मॉनेटरी बेनिफिट उनको दे रहा है। विक्टोरा फाउंडेशन ने 2024 के अगस्त माह में हेल्थ केयर ऑन व्हील्स नामक एक मोबाइल मेडिकल यूनिट का गठन किया। इस प्रक्रिया में विभिन्न कम्युनिटी क्लिनिक्स को डिजाइन किया गया और यहाँ गौरतलब ये है कि यहाँ हर मरीज का उपचार महज 10 रुपए में हो रहा है। For health, we started Health on Wheels. The staff is equipped with women, so that the villages can, the female villagers are shy to go out to the city for normal checkups, for small things. So the object is that they should come up and take the support. इसका उद्देश्य लोगों को तात्कालिक और दीर्घकालिक उपचार प्रदान कराना है। मेरा नाम दीपक है, मैं संबरिया फाउंडेशन से हूँ। हम विक्टोरा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं।
हम कम्युनिटी आउटरीच हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत 2 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है विक्टोरा कम्युनिटी क्लिनिक, दूसरा है हेल्थ केयर ऑन व्हील्स। दोनों प्रोजेक्ट्स को मिला के पिछले 1 वर्ष में ज़रूरतमंद पेशेंटों को देख चुके हैं, उन्हें मुफ्त दवाइयाँ दे चुके हैं, मुफ्त जांचें कर चुके हैं, जिसमें LFT, KFT, CBC निम्न प्रकार की जांचें शामिल हैं। उसके साथ साथ हम मुफ्त चश्मा व मुफ्त आँखों की दवाइयाँ भी दे रहे हैं। मेरा नाम हंसराज है, मित्रौल का रहने वाला हूँ और जो यहाँ सीकन विक्टोरा फाउंडेशन है उसके माध्यम से मेरी आँख बनी है। ना कोई दवाई का पैसा, ना कोई ले जाने लाने का खर्चा, मेरी निःशुल्क सेवा करी है। बहुत बढ़िया आँख बनी है, बढ़िया दिख रहा है। मेरी आँख बहुत बढ़िया बनी है, अच्छी बनी है, जैसे मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दवाई गोली वगैरह सब मुझे फ्री मिली हुई है, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। ये कम्युनिटी क्लिनिक्स लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके उपचारों के प्रति जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं। अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि में हमारी कम्युनिटी क्लिनिक्स और हेल्थ केयर ऑन व्हील्स ने 25,000 मरीजों का सफल उपचार किया है और 2025 के अंत तक हमारी कम्युनिटी क्लिनिक्स और हेल्थ केयर ऑन व्हील्स और 25,000 मरीजों का सफल उपचार करने का ध्येय रखती है। जो लोग आज के सिनेरियो में 200 रुपये OPD भी अगर हम मान के चले नहीं दे सकते हैं, वो लोग वहाँ पे प्रॉपर इलाज 10 रुपये में ले रहे हैं। आज उस क्लिनिक में हमारे पास 60 एवरेज पेशेंट्स डेली के OPD में आ रहे हैं। इसके अलावा जो गांव में लेडीज हैं, दे आर साई टू एग्जामिन एंड दे कैरीज ऑल टाइप ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स we have introduced a project, and under that project Health on Wheels we have provided a medicated van जिसमें पूरा शटअप रहता है, लेडीज डॉक्टर के साथ पूरा स्टाफ रहता है और वो पूरा गांव में जाके कैंप करते हैं। और कैंप करने में वहाँ पे जितना भी लेडीज स्टाफ, ऑल्दो मेडिकल मेल पेशेंट भी आ सकते हैं, बट द प्रायोरिटी इज़ फॉर फीमेल्स। जैसे कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं, या कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं, उन लेडीज़ों को उनके दरवाज़ों पे जाके हम उनको ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। एक सशक्त नारी समाज में आत्मविश्वास के साथ साथ एक उचित संतुलन भी कायम करती है और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि उस संतुलन को प्राप्त करने के लिए जो गति अपेक्षित है और उसे स्थायी बनाए रखने के लिए जिस जीवटता और निरंतरता की आवश्यकता है, उसका मार्ग अथक परिश्रम और धैर्य से ही प्रशस्त हो सकता है। As in Victoria Foundation, we started with the women empowerment, where the thought process is that women should be self-employed. They should be able to earn their living sooner or later. हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि रोजगार से संबंधित हमारी योजना का नाम मेरा रोजगार है। इस योजना के तहत हम महिलाओं को सिलाई और बुनाई का प्रशिक्षण देते हैं, जो उन्हें एक उचित रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध होती है। जो वुमेन एम्पावरमेंट में है उसमें भी बड़ा अच्छा अचीवमेंट्स हो रहे हैं हमारे सेंटर्स में। जो लड़कियां और जो लेडीजें सीखती हैं, हमने देखा है कि वो जब हमारे यहाँ से सीखती हैं और उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो या तो कहीं गारमेंट्स फैक्ट्री में ज्वाइन कर लेती हैं, या एक आध लेडीज़ ने हमने जिनको मशीन भी दी हुई है और उन्होंने अपने घर पे काम स्टार्ट किया हुआ है। विक्टोरा फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सदा ही ध्यान केंद्रित रहा है। ध्यान केंद्रित रहने का कारण ये भी है कि ये आने वाली भविष्य का और समाज का निर्माण करती हैं। ये मेरा रोजगार जो हमारा प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये उन महिलाओं को समर्पित है जो कि अपने घर से ज़्यादा दूर रोजगार के लिए नहीं जा पाती हैं। मेरा नाम डॉली है और मैंने विक्टोरा फाउंडेशन से सिलाई सीखी है। मैंने 12th क्लास करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे गांव में विक्टोरा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था खुली हुई है जिसमें सिलाई सिखाई जाती है। तो आगे मुझे पढ़ने की चाह थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी थी। तो इसलिए मैंने सिलाई सीखी। उसके बाद मैंने अपना स्टिचिंग स्टार्ट कर दी और मेरे पास बहुत सारे क्लॉथ्स आने लगे, बाहर से भी मैं उनको सिलने लगी। फिर उसके बाद अपनी BA डिग्री कंप्लीट कर ली। हमारी योजनाओं का मूल एक ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है जहां हम नौजवानों को आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त और संपन्न बनाते हैं।
हम यहाँ विक्टोरा ट्रेनिंग सेंटर में आए हैं। इसमें हम ट्रेंड होकर जैसे BNC एंड CNC मशीन के बारे में जानकारी लेंगे। जानने के बाद मतलब हम प्रोग्रामिंग करके इसका उपयोग कर सकते हैं कंपनियों में जाकर। स्किल असेसमेंट, 2 महीने की एक गहन ट्रेनिंग, मार्केट एक्सपोजर और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस हमारे वो 4 स्तंभ हैं जो हमारी योजनाओं को धरातल पर एक वास्तविक रूप प्रदान कर रहे हैं। विक्टोरा फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सजग है और लंबे समय से विभिन्न पौधारोपण अभियानों का आयोजन कर रही है। World is heating up. To cool down, we require more greenery or trees. I thought every year we will be planting at least 10 to 15,000 trees to start with. संस्था ने हजारों पौधे लगाए हैं जिनमें मियावाकी जैसे उन्नत पौधारोपण तकनीक शामिल है। मियावाकी पद्धति से जंगल जैसा घना वन विकसित किया जाता है जो पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हमने पिछले बार 6000 पौधों का टारगेट लिया था और हमारी टीम के एफर्ट से और हमारे सोसाइटी के समाज के बहुत सारे लोगों ने जो हमको वॉलंटियर्स किया उनकी मदद से हमने 9000 प्लस पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक फॉरेस्ट डेवलप किया है 12,000 स्क्वायर फीट जगह में जो हमको HSIDC ने दी थी। वो हमने इसमें एक पूरा मियावाकी टेक्निक के साथ हमने प्रोजेक्ट लगाया। अंततः हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हमारे सभी प्रयासों का आधार हमारे विचारों की मौलिकता और जीवन के प्रति हमारे समर्पण में निहित है। हमारा उद्देश्य ऐसा है जो समग्र रूप से समाज की संतुष्टि का पर्याय बन जाएगा। हमारी सफलता ऐसी होगी जहां लोगों का हमारे ऊपर विश्वास हमारी पहचान बन जाएगा। वही हमारा हस्ताक्षर होगा।